अनएम्प्लॉयड यूनियन ने हम लोग चैलेंज करता है कि पीडब्ल्यूडी कमिश्नर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एडवाइजर, आप दोनों कहीं में भी, क्योंकि अपन में आप लोग भी देता नहीं, दिल्ली में भी बोला, मुंबई कहीं भी, इंडिया में कहीं भी बोला, हम लोग आएगा। चलो आप लोग गलती नहीं, हम तो नहीं है तो हम लोग प्रेस ब्रीफिंग चलो लाइव में करेगा, डिस्कस करेगा, डिबेट करेगा, आप लोग सही है तो। और सेकेंड पॉइंट जो हम लोग धरना करेगा, कुछ भी कल को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कमिश्नर पीडब्ल्यूडी, मिस्टर कृपा सिंह एडवाइजर पीडब्ल्यूडी, मिनिस्टर, आप ये लेना पड़ेगा। उसके बाद हमारे सीएम खुद ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, आप अगर ये करप्शन जो आप पीएम की ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करता है बोला, अगर ये भी अगर करता है तो आप भी आइए, ओपन चैलेंज, चलो हम लोग बैठ के डिस्कस करेगा, क्योंकि हम लोग पब्लिक राइट है ना, अनएम्प्लॉय हम लोग राइट है, ये हक को हम लोग मांगने के लिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरक धोलू भाई तार, प्रेसिडेंट अनएम्प्लॉयड ऑल अरुणाचल इंजीनियर एसोसिएशन, और हमारा राइट में है नाबम शेरा वर्किंग प्रेसिडेंट, और हमारा लेफ्ट में है हमारा ये लीगल एडवाइज़र कम स्पोक पर्सन है। जो भी अभी जो हमारा एडवाइज़र है, आपको जो जितना उस दिन हम लोग फिर सेकेंड इशू हम लोग उतारे हैं ना, ये चीज़ को ब्रीफिंग को हमारा स्पोक पर्सन करेगा। थैंक यू मीडिया फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अनएम्प्लॉयड अरुणाचल प्रदेश, अनएम्प्लॉयड हम लोग टीम आया हुआ है। आज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मुझे इंटरेस्ट किया है कि बात करने के लिए। टुडे आई विल डिस्कस इन दिस प्रेस ब्रीफिंग pinpoint regarding this functional officiating illegally various division in PWD department। सबसे पहले मैं पॉइंट ये रखना चाहूँगा, मैं पहले 3 महीना पहले मैं प्रेस ब्रीफिंग कर चुका हम लोग एसोसिएशन ने, तो उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो जब हम लोग ऑफिस में जाता है, ये बोलता है कि हम लोग कर रहे हैं, काम कर रहा है बोलते हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो कंक्रीट डिसीजन डिपार्टमेंट से नहीं हुआ है। आज इसलिए हम लोग यूनियन ने ये निर्णय लिया है, वी टीम वांट टू डायरेक्ट ओपन चैलेंज टू द पुरपा सिरिंग, हु इज द प्रेजेंट एडवाइजर ऑफ PWD minister, and PWD minister himself is a chief minister of Arunachal Pradesh। चीफ मिनिस्टर का हमेशा कहना है, ब्रीफिंग में जब हम लोग सुनता है, कहीं के मीटिंग में सुनता है, उनका कहना है जो भी वो करता है नरेंद्र मोदी जी पीएम हमारे कंट्री का, उसका नेतृत्व में करता है बोलता है। उसको मैं अभी पूछना चाहूँगा, सीएम साहब आपने 2016 का ये में 11 फरवरी 2016 में आपने जो एक नोटिफिकेशन दिया है, एंड सेकेंड नोटिफिकेशन वाज रिलीज ऑन 1 जुलाई 2022। उसमें गजट नोटिफिकेशन ये निकलता है, जो भी ऑफिस सेटिंग बैठा हुआ है, फंक्शनल बैठा हुआ है, दे शुड बी रिवर्टेड देयर ओन प्लेस। कि जैसे कि लाइकवाइज पब्लिक आप लोग समझ में नहीं आएगा, उसको मैं थोड़ा एलोबरेट करता हूँ। ये ऐसा है कि सपोज एक ए हो गया पीडब्ल्यूडी में, आप लोग का किसी का डिवीजन में भी बैठा होगा, इतना कल ही वो जो जे से ए आया हुआ है, लेकिन विद इन पीरियड में क्या हो जाता है, पॉलिटिकलाइज करके उसका जो किट एंड किन जो हायर लेवल में बैठा हुआ है, और नेपोटिज्म करके ओनली करप्शन वे में क्या करता है कि वो एज जो कहीं डिवीजन में जरा शिफ्ट होके फंक्शनल एक्शन जाके बैठता है, डीडीओ पावर लेके बैठता है और आराम से एंजॉय करा होता है। ऑन द अदर हैंड हमारे रेगुलर वाला एक्शन लोग प्लानिंग में बैठ के फाइल पकड़ के बैठ रहा है और मक्खी मारा वहाँ में, तो ये करप्शन नहीं तो क्या है सीएम साहब आप बताइए। इसलिए मैं ओपन चैलेंज करने का मतलब ये मैंने आप लोगों को पिन पॉइंट दिया। ओपन चैलेंज में करता हुआ कमिश्नर आईएएस से वन ऑफ द
नॉलेजेबल पर्सन, वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल पर्सन, आईएएस जो हम लोग मानता है, पब्लिक लोग मानता है, वही अभी करप्शन प्रैक्टिस सिखा रहा है। क्या आप वो पोस्ट में ये करने के लिए बैठा हुआ है कमिश्नर साहब, पीडब्ल्यूडी कमिश्नर साहब, और पुरपाल सिंह एडवाइजर। आप एडवाइजर का वैल्यू को पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवाइजर, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एडवाइजर? एडवाइजर ये नहीं कि आप नेगेटिव सिखाए, पॉजिटिव सिखाना पड़ेगा। यू हैव टू शो द पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द पब्लिक। आप ये करना चाहिए कि जैसे कि आपका नोटिफिकेशन निकला है 2016 एंड 2022 को, देखिए आप सिर्फ एडवाइजर है और आप कमिश्नर है पीडब्ल्यूडी का, जो ऑन द अदर हैंड, और पुरपाल सिंह आप एडवाइजर है ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का। आपका ड्यूटी क्या है? आपका ड्यूटी ये है ये नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करना। तो आप यहाँ में only deliberately you are delaying the implementing this notification. So first you have to know you are not higher than the government. Government has already notified. तो उसको आप implement क्यों नहीं कर रहा है? तो हम लोग का अनएम्प्लॉयड का रिक्वेस्ट है, आप उसको implement कीजिए। रेगुलर वाला को आप जेन्युइन में भेज दीजिए, फंक्शनल को हटाइए, ऑफिस सेटिंग जो बैठा हुआ है टेम्पररी जो लुक आफ्टर कर रहा है उसको रिवर्टेड बैक कीजिए। वो नहीं कर रहा है, रिवर्ट कर दीजिए उसका ओन प्लेस में। ये नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग निर्णय लिया है, हम लोग धरना करेगा। आप लोग का दरवाजा में जाके हम लोग सेक्रेटरी में हम लोग धरना करेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कल को होगा, लॉ एंड प्रॉब्लम होगा। दिस पीडब्ल्यूडी कमिश्नर, आपका पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, एडवाइजर, आप लोग रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि अब इस स्टेट को इतना गंदा करा रहा है, नेपोटिज्म कर रहा है, इलीगलिटीज सिखा रहा है। इसलिए हम लोग बार बार हम यूनियन में मीटिंग बैठने के बाद ये निर्णय लिया है। और सेकेंड थिंग, ये अभी हमारे यहाँ में ट्रेंडिंग जो चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, एफिशियस शस्को, मेरे हिसाब से ये पेपर चोर जो है ना, ये कम है। ये तो दिखा हुआ डायरेक्ट दिखाई दे के पकड़ के अरेस्ट कर रहा है ना लोगों को, लेकिन यहाँ में कितना कर रहा है डिवीज़न आप लोगों को मैं गिन के बताता हूँ। और मीडिया फ्रेंड्स को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा उसको हाईलाइट में दिखा देना। हमारे यहाँ में यह जो पेपर है देख लीजिए। हियर आई हैव कलेक्टेड 10 डिवीजन, दैट इज वन इज हायुलियंग डिवीजन, पाके केसंग डिवीजन, दिरांग डिवीजन, कलक्टंग डिवीजन, नाचो डिवीजन, कौनसा डिवीजन, रागा डिवीजन, N8 नंबर में कैपिटल 8 डिवीजन, संग्राम डिवीजन, 0 डिवीजन। ये इंसान लोग दे ऑल आर ए एक्चुअली, बट परफॉर्मिंग एज ए एक्शन, आई मीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। जो सीनियर वाला जैसे मैंने कहा है, दे आर वर्किंग हार्ड वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सिंस 5-6 ईयर्स, एंड लोग तो 10 ईयर्स से भी प्लानिंग में बैठा हुआ ऐसा काम कर रहा है। गवर्नमेंट, सीएम साहब, आप एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, तो हम लोग का एज यू नो दैट देयर इज अ सेइंग, चैरिटी बिगिन एट होम। आपका पीडब्ल्यूडी खुद का डिपार्टमेंट में इतना गंदा, इतना झबरा होकर बैठा हुआ है, अगर इसको टिक नहीं करेगा आप दूसरा डिपार्टमेंट को कैसे बोल देगा? आपने खुद रूल बनाया, बोलता है ना रूल मेकर रूल ब्रेकर, आपने खुद रूल बनाते खुद ब्रेक कर रहा है। चलो ऑन द अदर हैंड आई मस्ट से, आप मालूम भी नहीं होगा, आपने चलो रूल बना दिया, आप लोग चीफ सेक्रेटरी लेवल में आप लोग वहाँ में असेंबली बैठ के बनाया, लेकिन आपका लोग इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपको पता भी नहीं होगा। अगर पता होता भी है नहीं कर रहा है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन पता नहीं तो ये आपके नॉलेज में ये रखना चाहता हूँ, आपका जो एडवाइज़र लोग है, आपका जो ऑफिशियल्स लोग है, ऑफिसर्स लोग है, काम कर ही नहीं रहा है, उसको आप जल्द से जल्द डायरेक्शन दीजिए, पूरा रिवर्ट बैक करने दीजिए। और बहुत जैसा लोग है, ए लोग है, सर्वेयर लोग है, पूरा फंक्शनल करके एंजॉय कर रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, चेक पावर लेके डीडीओ करके पूरा कर रहा है। सो वी अनएम्प्लॉयड इंजीनियर, एज आई एम ए स्पोक पर्सन, वी 100% कंडेम दिस इश्यू। तो इसलिए आपसे हम लोग दरख्वास्त करता है, अगर आप हमारे ऑनरेबल पीएम नेतृत्व में आप सही काम कर रहे हैं तो इसको भी कर लीजिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर ये आप कर रहे बोलने से आई एम सॉरी, हम लोग पब्लिक, हम लोग अनएम्प्लॉयड उसको सेटिस्फाई नहीं है।
और दूसरा बात जो हमारे अनएम्प्लॉयड का बारे में बहुत रो रहा है ना अरुणाचल में, वी अरुणाचल प्रदेश वी हैव लिमिटेड पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली ओनली 10 lakhs। हमारे यहाँ के एसटी ट्राइबल को छोड़ के आप एम्प्लॉय करा बोलने से आराम से कर सकता है। अभी तो हम लोग यहाँ में एक डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं ना, देर आर हंड्रेड्स ऑफ डिपार्टमेंट डूइंग लाइक दिस। तो आप अपना डिपार्टमेंट को ठीक नहीं करेगा तो दूसरा को क्या बोले, इसलिए आपका डिपार्टमेंट से शुरू करके पूरा डिपार्टमेंट को करके आप पोस्ट क्रिएशन कीजिए ना, अनएम्प्लॉय को डिक्रीज कीजिए ना। इसका वजह तो अभी इंक्रीज हो रहा है, अब अनएम्प्लॉयड अभी बढ़ रहा है बोलने से रीजन इज दिस इज द रीजन। तो इसलिए हमारे सीएम को हम लोग रिक्वेस्ट करता है, आपका नेपोटिज्म पेवोटिज्म इलीगलिटीज तो कर रहा है उसको आप लोग बंद कीजिए, पूरा रिवर्ट बैक कीजिए जो मैंने मेंशन किया है डिवीज़न। और बहुत साल हो गए और जल्द हम सोर्सेस से पता चला जल्द ही डीपीसी बैठ के पूरा को करने वाला है, रेगुलराइज करने वाला है, इसको स्टॉप करना है। हम लोग ऑफिस में जाके बोलते हैं हाई लेवल बताए हु आर द हाई लेवल, खुद हाई लेवल में बैठा हुआ है आपका ये कमिश्नर लोग, आपका ये एडवाइजर लोग बोलता है ऊपर से है कौन? हमारे नज़र में तो आपका चीफ सेक्रेटरी है, आपका सीएम है, आप लोग का इशारा कर रहा है क्या? तो हम लोग खुश नहीं है, आप लोग रूल बनाते खुद हो रहा है, ऐसा ना कीजिए। इसलिए आप लोग ये नहीं करेगा कल को लॉ एंड प्रॉब्लम कुछ भी हमारे स्टेट में होगा, यू शुड बी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल दिस लॉ एंड प्रॉब्लम। क्योंकि हम लोग ये फरवरी में हम लोग धरना तो करने वाला है, आप लोग ऐसा करते रहेगा। इसलिए हम लोग यूनियन जो अरुणाचल प्रदेश अनएम्प्लॉयड इंजीनियर हम लोग डिमांड करता है कि इसको जल्द से जल्द रिवर्ट बैक कीजिए। जो जेई बैठ के एंजॉय कर रहा है एई में, और एई होके डीडीओ पावर लेके जो डिवीज़न में बैठ के जो पावर को मिसयूज कर रहा है और एंजॉय कर रहा है, और सीनियोरिटी के ऊपर में जो एरोगेंट दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, उसको अपना जगह में अभी वापस लेना है। थैंक यू सो मच, यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और हम इस हमारा स्पोक पर्सन के साथ और प्रेसिडेंट का नाते अनएम्प्लॉयड ऑल अरुणाचल इंजीनियर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट का नाते और कुछ शब्द हम ऐड करना चाहता हूँ कि हमने पहला मेमोरेंडम 9 मंथ मतलब सितंबर 2022 हम मेमोरेंडम दिया था कि ये चीज़ गलत हो रहा है। जो जूनियर ऑफिसर है ओवर जंप करके जो इसमें मतलब ई बना हुआ है, जो सीनियर है जो रेगुलर ई है उन लोग को प्लानिंग में पेक के रखा है, कहीं में ऐसे मतलब बिता रहा है। उसके बाद वो लोग जो ओवर जंप करने वाला काल का बंदा जो जूनियर ए लोग मतलब ऑफिस थिंग फंक्शनल जो भी लोग आफ्टर इंचार्ज बना के वो लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके वो लोग मतलब बेता हुआ है, मतलब ई का मतलब पावर में बेता हुआ है, चेक पावर बेता है। तो मेरा ख्याल से तो मेरा ये स्पोक पर्सन ने भी पहले कहा है कि ये APPSC इसको से कम नहीं है। वाई आई एम सेइंग दिस इज दैट वो लोग तो पहले से करके आया लेकिन पता नहीं था, लास्ट में कुछ करने का बाद हमारा जो ये ग्यामर पादंग है ना उसका वजह से एटलीस्ट हम लोग पकड़ के अभी वो चीज़ पूरा निकल रहा है। तो इसमें तो देखा जाए तो हमारा जो अभी जो ऑफिस सेटिंग फंक्शनल ई में देखा जाए तो ये तो देखा दिख कर रहा है, सब उसको जान रहा है कि ओवर जंप जो करके ई बेहतर है तो डीडीओ पावर मतलब चेक पावर बेचना मतलब इसमें दाल में कुछ काला है। क्योंकि इसमें आप चेक पावर बेच रहा है तो चेक अथॉरिटी है तो कोई ना कोई उसमें तो पॉलिटिकलाइज इन्वॉल्व है या तो उसमें ब्रीफ इन्वॉल्व होगा ताकि हो कुर्सी पाने के लिए वहाँ में लाख पेका हो करोड़ पेका हो। मेरा ख्याल से ऐसे करके बेटा होगा, नहीं तो सीनियर एक्शन को सीनियर एजुकेटिव इंजीनियर को छोड़ के जो जूनियर एकाल का आदमी को छोड़ के वहाँ नहीं बेटा सकता है ना। जहाँ में डीडीओ पावर होता है, चेक पावर होता है, डिवीजन में जो बेचना वो सीनियर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुर्सी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयर है, उसमें बेचने वाला एक सीनियोरिटी होना है, वेल एक्सपीरियंस वाला होना है, उसका बाद जो वो वाला होना है सीनियर मतलब जो जॉब में ज़्यादा मतलब साल करने वाला वो लोग मतलब को डीडीओ पावर दिया जाता है प्रमोशन का तौर पे ना। तो ये चीज़ को नहीं करते हुए ओवर जंप किया है, जितना सीनियोरिटी को छोड़ के दूसरा हाथ में उसको कहीं में पेके रख दिया और जो नया ए लोग को अभी मतलब ई बना के मतलब वो लोग मतलब ऑफिस थिंग जो भी फंक्शनल क्या के बना के वो लोग इसमें मतलब वो डीडीओ पावर चेक पावर दे के इंजॉय करा रहे हैं। ये मतलब कि मेरा ख्याल से इसमें भी दाल में कुछ काला है।
चेक पावर देना मतलब तो इसमें कुछ तो ब्रीफ तो होगा, लेकिन मेरा पास तो वो है बोल के तो नहीं है, लेकिन वो तो सब जान के बेटा हुआ है ना। कल का बंदा को इसमें अच्छा कुर्सी में चेक पावर में देना मतलब तो वो तो एक चीज़ हो रहा है। और मैं ये पुरपा शेरिंग को मैं बोलना चाहूँगा, एडवाइजर टू PWD मिनिस्टर, आपका PA से भी इतना बार हमने कांटेक्ट किया है आपको मिलने के लिए, आप तो स्टेशन में रहता नहीं है बोला है। मेरा पास ये भी है फोन कांटेक्ट, आप चेक करने से तो ये साइबर क्राइम चेक करने से मिल जाएगा। कितना बार कांटेक्ट किया है, बार बार हमेशा PA हमेशा इसे जवाब देते रहता है। क्योंकि ये चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको मिलने के लिए भी कोशिश किया, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। और आप अपॉइंटमेंट भी दे रहा है नहीं है। PA बोला है कि सर जब आएगा हम लोग को अपॉइंटमेंट दे देगा। क्योंकि ये चीज़ को आपका साथ में पेज टू पेज आप डिबेट करने से भी अच्छा होता है। आप हम लोग को मिलता ही नहीं। कितना बार ये वाला विजिटिंग कार्ड को भी हम लोग व्हाट्सएप किया है PA को भी वो मिलने के लिए, वो आपका जो आप अपॉइंटमेंट देता ही नहीं। तो और एक साइड से बोलने से, जैसे हमारा चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, तो अभी तो अरुणाचल में ये चल रहा है कि सिर्फ ये देश में तो यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर उसको कहला रहा है, मतलब यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो उसका नेतृत्व में तो हमने सोचा था कि वो यंग है, जो हमारा सोच होगा, जितना जो यंग जनरेशन का सोच होगा बोल के, जो मोदी का वो होता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो अच्छा काम करेगा। मतलब हमेशा बोलता है मोदी का नेतृत्व में काम कर रहा है, BJP सरकार अच्छा है, हमेशा प्रेस में देखता है, वो भाषण देख रहा है। लेकिन इसमें देखा जाए तो CM खुद PWD मिनिस्टर है, CM खुद कैबिनेट डिसीजन बताता है। मैंने पहले प्रेस ब्रीफिंग में भी मैंने कहा है, खुद कैबिनेट डिसीजन बताता है, पास करता है, गैजेट नोटिफिकेशन निकल रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करा रहा है। इसमें तो मेरा कुछ डाउट है कि जो भी ये जो जूनियर ये जितना नाम है, ये लोग जूनियर है, ये लोग अभी ऑफिस सेटिंग फंक्शनल जो लुक आफ्टर करके ये लोग बेच रहा है ना, ये डिवीजन में जो बेच रहा है ना, क्योंकि उसको रखने का क्या मकसद है? जो सीनियर को छोड़ के, सीनियर डिजर्व वाला जो सीनियर डिजर्व वाला जो ये वाला रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर बहुत है, उन लोग को क्यों छोड़ के ये लोग को बेटा रहा है? इसमें भी क्वेश्चन पूछता है। आप काम नहीं करने का मतलब तो कुछ है, मतलब दाल में कुछ काला है। और अगर और मैं भी ये भी और ऐड करूँगा कि चीफ सेक्रेटरी और जो जितना एम्प्लॉय हेड होता है चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर PWD को, क्योंकि इसमें देखा है CM ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है, तो आपने क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया है? आप एक IS ऑफिसर, यू आर चीफ सेक्रेटरी, यू आर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और कमिश्नर PWD डिपार्टमेंट आप हेड है, आपने क्यों उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है? क्या आप इसमें इन्वॉल्व है? ये जो ऑफिस सेटिंग लोग आफ्टर इंचार्ज जितना भी ये ऑफिसर का साथ आप इन्वॉल्व है क्या? आप जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन गैजेट नोटिफिकेशन जो कैबिनेट डिसीजन को आप नहीं मान रहे, नोटिफिकेशन जारी करना अप्रूव करके जो कैबिनेट डिसीजन बताना है, पॉलिटिकल का हिसाब से कैबिनेट डिसीजन बता के हमारा CM साहब ने कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट करना ऑफिसर आपका द्वितीय होता है। आप कौन होता है? कमिश्नर PWD एंड चीफ सेक्रेटरी, हु आर यू टू नॉट ओबे आवर कमांड ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर? जब चीफ मिनिस्टर करने के लिए आपको कैबिनेट डिसीजन बताया है, गैजेट नोटिफिकेशन जारी के लिए, आप कौन होता है उसको रुकाने वाला? क्या आप उन लोग से मिला हुआ है? ये मेरा सीधा सा सवाल है ना। और अगर ये चीज़ हम लोग अभी पहले मेमोरेंडम दे दिया और अनदर फिर हम लोग फिर अल्टीमेटम देगा, फिर नहीं होने से हम लोग जो आने वाला फेब्रुआरी में हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट करेगा। जब भी कुछ हादसा होने से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब CM यू इटसेल्फ PWD मिनिस्टर है, आपका ऊपर में होगा, और एडवाइजर टू PWD मिनिस्टर पुरपा शेरिंग आपका ऊपर में होगा, और कमिश्नर PWD आपका ऊपर में होगा, चीफ सेक्रेटरी आपका ऊपर में ही होगा। थैंक यू।